अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनियाज़ किचन। आज सोनियाज़ किचन में बनने जा रही है बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी। बहुत कम लोगों ने ये ट्राई की होगी, खाई होगी, लेकिन आज मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। मखनी मुगलाई चिकन हांडी। इट्स वेरी यूनिक। बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम लोग किचन में चलते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने देसी घी लिया है, नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। इसके अंदर एक शिमला मिर्च और एक बड़ा प्याज काट के हम इसको सॉटे करके अलग रख लेंगे। एक ही तरह से चिकन खा खा के भी इंसान फेड अप हो जाता है, तो मैंने सोचा आज मैं एक थोड़ी सी यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। और दूसरी तरफ 1/2 kg है मेरे पास बोनलेस चिकन, लंबा लंबा काटा हुआ है मैंने। इसके अंदर मैं 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1/2 टीस्पून नमक डाल के इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। इसको मिक्स करने के बाद हम लोग ऑयल डालेंगे और ऑयल के अंदर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसको मैरिनेट नहीं करना, बस कॉर्नफ्लोर लगाना है और इसको घी में आपने फ्राई कर लेना है। मैरिनेट करेंगे तो ये सख्त हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर को कभी भी मैरिनेट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करते। सारा चिकन इसके अंदर डाल के फिर मैं अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लूँगी। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसी तरह की यूनिक रेसिपीज़ अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मिलें तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब किए बगैर मेरे चैनल से मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। जी, हमने वो निकाल लिया है अलग से। थोड़ा सा मैं घी डालूंगी, 2 टेबलस्पून, और अंदर ये मक्खन में बनेगा। लेकिन मक्खन के अंदर घी डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मक्खन जल जाता है सिर्फ अगर मक्खन हम लोग इसके अंदर डालेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल दूसरा ऐड किया है और इसके अंदर मक्खन ऐड किया है। ये बेसिकली मक्खन में ही बनेगी। इसके अंदर मैं कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। सबसे पहले 1-1 खाने का चम्मच। ये आधा किलो चिकन की रेसिपी है, बोनलेस आधा किलो चिकन है। 1 चाय का चम्मच अदरक और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। फिर इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ही हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा। बहुत मज़े की रेसिपी है। और मैंने अलग से इसके अंदर काजू और बादामों के छिलके उतार के उसको दूध के अंदर ग्राइंड कर लिया हुआ है। वो पेस्ट होगा मेरे पास 3 खाने के चम्मच। ये हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। अब 1 चाय का चम्मच ही कुटा हुआ ज़ीरा, और नमक यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। काली मिर्चें भी 1/2 टीस्पून और लाल मिर्चें भी 1/2 टीस्पून। बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। और ये जो मैंने बादामों और काजू का पेस्ट बनाया हुआ था दूध में, ये मैंने वो ऐड कर ली है। इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। इसको हमने इतना भूनना है कि जो हमने लाल मिर्चें ऐड की हैं इसके अंदर वो पक जाएं और घी इसका ऊपर आ जाए, यानी अलग हो जाए। साफ हमें पता लग जाएगा कि अभी अच्छी तरह से मसाला हमारा रेडी हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखें घी इसका ऊपर आ गया है, साफ पता चल रहा है कि हमारा मसाला रेडी है। अब हम इस मसाले के अंदर ऐड करेंगे, कोई भी आप क्रीम, किसी भी कंपनी की क्रीम ले सकते हैं। मैंने ऐड किया 4 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से इसको भून लें पहले कि लहसुन की स्मेल और मिर्चों की स्मेल बिल्कुल ना आए। 3 खाने के चम्मच इसके अंदर हम लोग क्रीम ऐड करेंगे। मैं ऑलपर्स की क्रीम ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से भून लेने के बाद, इसको भूनने की ज़्यादा नीड नहीं है, ज़्यादा नहीं हम इसको पकाएंगे। जो हमने अलग से चिकन और वेजिटेबल को फ्राई किया हुआ था वो सब कुछ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे।
आई होप अगर आप लोग ये अपने घरों में ट्राई करेंगे तो आप लोग बहुत इसको लाइक करेंगे। बहुत टेस्टी और बहुत डिफरेंट इसका टेस्ट है। देखें जी, इसको अच्छी तरह से हमने भून लिया, दोबारा से घी अलग हो गया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप दूध का, यानी कि जितनी हमें ग्रेवी चाहिए सालन में, दूध से हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। दूध ऐड कर लिया है। दूध ऐड करने के बाद मैं मिक्स करूँगी जितनी आप लोग ग्रेवी इसकी रखना चाहते हैं, और फिर इसको हम दम लगा देंगे और इसको 5-6 मिनट के लिए पकने देंगे। हल्की आग पे पकाइएगा क्योंकि ग्रेवी इसमें थोड़ी थोड़ी लाइक क्रीमी ही ये सालन अच्छा लगता है। बिल्कुल ड्राई हमने इसको नहीं कर लेना। अब हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे। ऑप्शनल है, लेमन अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर लें, वरना इसका टेस्ट पहले टेस्ट कर लें। अगर आपको ऐसे भी अच्छा लग रहा है तो ऐसे लेमन के बगैर भी इसका टेस्ट वाव होता है। बस 1 मिनट के लिए अब हम मज़ीद इसको दम पे लगाएंगे, घी जब तक इसका अलग हो जाएगा। और माशाल्लाह हमारी बिल्कुल खाना रेडी है। ग्रेवी बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट अंदर है। टेस्ट इसका बिल्कुल मुगलई और बादशाहों वाला है, काजू और बादामों की वजह से। ये रेसिपी प्लीज़ अपने घरों में आज ट्राई करें, आज नहीं तो बाद में ट्राई कर लें। बहुत टेस्टी रेसिपी है। इसके ऊपर गरम गरम निकाल के मैंने इसको ऊपर थोड़ा सा और मक्खन ऐड किया है, हरी मिर्चें और अदरक से हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। बहुत आला टेस्ट है। आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो बहुत एंजॉय की होगी, बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।